ये जो चुनाव है शहरी निकाय का, तो हमारी पार्टी ने सिंबल से लड़ने का फैसला लिया। ऐसा भी नहीं, सिंबल से हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है। और जब 4 बार यूपी में मेरी सरकार बनी तो हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर अपनी गवर्नमेंट चलाई थी। तो लेकिन फिर भी मैं ये चाहती थी कि ये जो शहरों के अंदर, आप लोगों को मालूम है कि बीएसपी का बेस वोट दलित है, और दलित वोट जो है शहरों के अंदर, महानगरों के अंदर कम है देहातों की अपेक्षा तुलना में। लेकिन मैं ये चाहती थी कि दलितों के अलावा तो हमारे साथ में बैकवर्ड क्लास, अपर कास्ट और माइनॉरिटीज में से खासकर मुस्लिम समाज कितना हमारे साथ में जुड़ा है शहरों में, उसको मैं तोड़ना चाहती थी। हमने पूरे यूपी में तो ये शहरी निकाय का चुनाव जो है सिंबल पर लड़ा, और खुशी की बात यह कि चुनाव में दलितों के साथ साथ शहरों में, महानगरों में तो हमें दलितों के साथ साथ बैकवर्ड क्लास ने भी वोट दिया, हमको अपर कास्ट ने भी वोट दिया, और हमको माइनॉरिटीज में से मुस्लिम समाज ने भी बड़े पैमाने पर हमको वोट दिया। और इस चुनाव में भी इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इन्होंने चुनाव में भी, नहीं तो हमारे मेयर और बनते और सीटें हमारी चुनकर आ जाती। इन्होंने धांधली की, काउंटिंग में इन्होंने गड़बड़ किया है। तो लेकिन इसके बावजूद भी तो इन्होंने पूरी ताकत लगाई इस चुनाव में कि बीएसपी को खत्म किया जाए, लेकिन उसमें ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। बीएसपी सेकंड नंबर पर यहाँ पर उभरी है इस चुनाव के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलहदा कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। सन 2019 में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे साथ में जन समूह है, पूरे देश की जनता उनके साथ में है, तो ईवीएम को किनारे कर दो, बैलेट पेपर से आप चुनाव कराओ। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि यदि ये बैलेट पेपर से लोकसभा का आम चुनाव कराते हैं तो ये पावर में आने वाले नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।